नीतीश कुमार की सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा की गुंडागर्दी आई सामने। मंत्री जी ने दिन दहाड़े पत्रकार को अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कूट दिया और उस पत्रकार की गलती बस इतनी थी कि उसने गांव की समस्या को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछ दिया। उसके बाद होना क्या था, नीतीश कुमार की सरकार में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने सीधा सीधा बिना आगे कुछ बोले सीधे पत्रकार की जमकर कुटाई शुरू कर दी। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में एक बार फिर सत्ता की हनक और मंत्री जी का घमंड खुलकर सामने आ गया है। दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव में रविवार देर शाम का नजारा किसी पंचायत की चौपाल नहीं बल्कि गुंडागर्दी का लाइव शो लग रहा था। मौका था संवेदना जताने का, लेकिन मंच पर मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और पत्रकार की जमकर कुटाई शुरू कर दी। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा, जिन्हें लोग बीजेपी का चेहरा और नीतीश कुमार का शहरी विकास का मसीहा कहते हैं, वह विकास के सवाल पर इतना तिलमिला उठे और माइक और कैमरे की परवाह किए बिना पत्रकार को धक्का दे दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि मंत्री जी के समर्थकों ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया और धक्का मुक्की उस पत्रकार के साथ किया। पत्रकार दिवाकर उर्फ दिलीप सहनी को कार के अंदर खींच कर ले गए और कार के अंदर जमकर पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। तो मामला शुरू कुछ यूं हुआ कि जब पत्रकार ने मंत्री जीवेश मिश्रा से गांव की टूटी फूटी सड़कों और जर्जर हालत पर सवाल पूछा, बस फिर होना क्या था। लोकतंत्र में सवाल पूछना अब एक पत्रकार के लिए अपराध हो गया है। मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और उनका गुस्सा नाली की फुटपाथ की तरह उफान मारता है और उसी भगदड़ और अफरा तफरी के बीच मंत्री जी के स्कॉट वाहन का शीशा चटक जाता है, जिसके दौरान मंत्री जी का पारा इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि पत्रकार को खींचते हैं और उसके समर्थक मिलकर गाड़ी के अंदर जमकर कूटते हैं। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, हालात को संभालती है और जो बात बिगड़ी रहती है उसको पूरी तरह से समझाने बुझाने की कोशिश करती है। एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमन और थानाध्यक्ष वसंत कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें गांव में कैंप करना पड़ता है। सोचिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने के बाद पुलिस को गांव में कैंप करना पड़ता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही एसडीपीओ को अब और उसके बाद आना पड़ता है, शांति सेवा बनाना पड़ता है। जिसके बाद पत्रकार दिवाकर ने साफ तौर पर मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर आरोप लगा दिया और बता दिया कि मंत्री जी और उनके गुंडानुमा समर्थकों ने जानबूझकर हमला किया, मोबाइल और माइक तोड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए और जमकर पीटा। लेकिन मंत्री जी इस पर क्या कहते हैं? उनका वही पुराना राग अलाप है कि भाई आरोप पूरी तरह से झूठा है, साहब को इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि जिनके थप्पड़ जनता के कैमरे में कैद हो चुके हो, वो मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। शायद बिहार के इस मंत्री जी को जनता की आंखों पर भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे यह कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी अगस्त में जब मंत्री जीवेश मिश्रा से आरा और सासाराम के दौरान पत्रकारों सवाल पूछते हैं तो उस पर भी मंत्री जी तिलमिला जाते हैं, पत्रकारों के साथ ही भिड़ जाते हैं। और तब तो उन्होंने सीधे सीधे पत्रकारों से यह कह डाला था कि अगर ऐसे ही सवाल पूछोगे तो कैमरा छोड़कर असलहा लेकर चलो। यानी सवाल पूछने पर और जवाब देने के बजाय हवाई फायर की सलाह पत्रकारों को खुद मंत्री जी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की सड़कों पर गड्ढे भर गए हो या गड्ढों में सड़क भर गया हो, यह तो मंत्री जी बेहतर ही बता पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अगर मंत्री जी को थप्पड़ और गाली का लाइसेंस दे रहा है तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि दबंगई है। नीतीश कुमार की सरकार में यह कैसा विकास मॉडल है
जहां पर नगर विकास मंत्री का काम शहर की नालियां और गलियां सुधारना नहीं बल्कि पत्रकारों को सुधारना बन चुका है। सवाल सड़क का हो या नाली का, जवाब में मिल रहा है बस थप्पड़ और धमकी, जिससे साफ है कि बिहार में मंत्री जी की परिभाषा अब बदल चुकी है। उनसे अगर कोई विकास का सवाल पूछेगा तो बदले में कुटाई मिलेगी। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।